मेरे सभी आदरणीय प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु के वचन में बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। मेरे सारे आदरणीय प्रियजनों से मेरा निवेदन है, आज मैं कुछ एक मैसेज देने जा रहा हूँ। और ये जो मैसेज है बड़े बड़े पासवानों के लिए है, और ये मैसेज उन पास्टर्स के लिए भी जिनका फ्यूचर परमेश्वर बहुत ब्राइट करने जा रहा है। और मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि बाइबल में लिखा है, सेंथ मंथ में पाया, सेंथ मंथ में दो, फ्री में पाया, फ्री में दो। आप ध्यान रखें, अगर खुदा आपको सामर्थ से बढ़ता है, आपको अभिषेक से बढ़ता है, आपको परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ इस्तेमाल करता है और आपके पास हजारों की भीड़ में लोग आना शुरू कर देते हैं, आपके पास लाखों की भीड़ में लोग आना शुरू करते हैं, और बहुत से लोग आपके पास आते हैं और आपका नाम फेमस हो जाता है और एक ऊंचे लेवल पे आप पहुंच जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब कोई गरीब व्यक्ति या कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति या नॉर्मल मिडिल क्लास का व्यक्ति यदि आपको अपने घर में प्रार्थना के लिए बुलाता है, या किसी छोटी सी फंक्शन में अगर आपको बुलाना चाहता है, या आपको प्रार्थना में इनवाइट करना चाहता है, तो प्लीज़ एक बात का ध्यान रखें कि वहाँ जाएं। ये ना सोचें कि आपके लिए गैदरिंग होनी चाहिए, आप ये ना सोचें कि आपको एक बहुत बड़ी ऑफरिंग मिलनी चाहिए, आप ये ना सोचें कि आप पैसों के लिए जाएं। आपको परमेश्वर ने पैसा कमाने के लिए नहीं चुना, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा और भाग भी रहा है। परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है, आपको सेवा करना है, और वो भी सामर्थ्य के साथ और अभिषेक के साथ और फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अनुभव बताना चाहूँगा कि जब मेरा कुछ भाइयों से डिस्कशन हुआ, तो कुछ हमने सोचा कि कुछ पास्टर्स हैं, कुछ अच्छे और हमारे चहेते बड़े भाई भी हैं, और हमने सोचा कि हम ऐसे पास्टर्स को बुलाएं जो खुदा की सामर्थ से भरे हुए हैं। सबको तो नहीं बुला सकते, किसी एक पास्टर्स को बुलाते हैं और मीटिंग कराते हैं, या आपस में एक छोटी सी गैदरिंग करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, उनको ऐसे मत बुलाओ, उनको अगर बुलाना होगा तो एक बहुत बड़ी गैदरिंग चाहिए, उनके लिए एक अच्छी ऑफरिंग चाहिए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और वो छोटे मोटे पास्टर नहीं, वो बहुत बड़े पादरी हैं, तो उनका उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई गरीब व्यक्ति होगा तो वो बुला ही नहीं पाएगा उस व्यक्ति को। अगर वो चाहेगा कि मेरे घर में प्रार्थना हो, कोई पास्टर चाहेगा या कोई गरीब व्यक्ति चाहेगा कि मेरे घर में प्रार्थना हो और मैं चाहता हूँ कि ये पास्टर्स या ये भाई मेरे घर में आए, तो कैसे आपको बुलाएगा? कैसे आप उसके घर में जाके प्रचार करोगे? कैसे उसके घर के लिए आप आशीष का कारण ठहरोगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुने, मेरी बात का कोई बुरा ना माने। यीशु मसीह के पीछे हज़ारों की भीड़ चलती थी। हज़ारों की भीड़ चलने के बावजूद भी यीशु मसीह कहीं जाने का किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते थे, पैसा नहीं मांगते थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते थे। क्या हम उनसे बड़े हो गए? क्या हमारी सोच उनसे बड़ी हो गई कि हमें कहीं कुछ मिलेगा तो ही हम सेवा करने जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे? आप ध्यान से सुने, यीशु मसीह जो थे उनके पीछे भीड़ चला करती थी, चेले उनके साथ रहा करते थे। जब यायर की लड़की मर गई तो प्रभु यीशु मसीह चलकर गए। उस समय गाड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो पैदल मीलों चलकर गए, उस लड़की को वहाँ जिंदा किया, परमेश्वर की वहाँ महिमा हुई, और वो वहाँ से वापस आए खुदा की इबादत करते हुए। हालेलुया। आज का ट्रेंड हो गया है कि अगर किसी पास्टर्स को बुलाओगे तो भीड़ दिखनी चाहिए, भीड़ होनी चाहिए। कोई बड़ा पास्टर तो बड़ी भीड़, छोटा पास्टर छोटी भीड़, लेकिन भीड़ होनी चाहिए। वो उन्होंने कहा जहाँ 2 या 3 जन होंगे मैं हूँगा, लेकिन हम पास्टर जहाँ 2 या 3 जन होंगे तो हम नहीं होंगे। 10 रुपये मिलते हैं तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हमें 10,000 मिलेंगे तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। मेरे भाई बहनों, अगर ऐसी सोच अगर आप रखते हो, अगर आपकी सेवा बहुत ऊंचे लेवल की है, प्रभु आपको आशीष दे, तो आप अपने मन को बदलें, अपने आचरण को बदलें। अगर कोई गरीब व्यक्ति, मिडिल क्लास में रहने वाला व्यक्ति भी यदि आपको प्रार्थना के लिए अगर अपने यहाँ बुलाता है तो आप जाएं, उसके परिवार में जाएं, प्रार्थना करके आएँ। बहुत ज़रूरी, अगर आपके पास टीम है तो अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करें, उनके यहाँ भेजें, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति खाली ना रहे। कोई ऐसे व्यक्ति की आस ये ना रहे कि अरे मैं उस पास्टर्स की मीटिंग में गया था और वो पास्टर्स का प्रीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि अपने पास्टर्स को, घरेलू पास्टर को ही बुलाऊँ और उस पास्टर्स को ही बुलाऊँ और उनको अपने घर में प्रार्थना कराऊँ। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह भी घर में गए प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह बहुत से ऐसे स्थानों पर गए जहाँ पे आज लोग जाना पसंद नहीं करते। तो कृपया करके आप लोग, मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि अगर मैं एक अच्छे लेवल पे मैं पहुंचा और मैं बहुत बड़ी लेवल पे अगर मेरी सेवकाई पहुंच जाती है, तो भी मेरा कमिटमेंट है कि मैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के पास भी, ऐसे व्यक्ति पर डायरेक्ट जाऊंगा,
प्रार्थना करूँगा, निस्वार्थ जाऊँगा। मैं उनसे पैसों की उम्मीद नहीं करूँगा कि वो मुझे कुछ अच्छी ऑफरिंग दे। मैं उनसे यह उम्मीद नहीं करूँगा कि वो गैदरिंग लेकर आए या जबरदस्ती लोगों की भीड़ वहाँ पर लेकर आए। मैं जिस परिवार के लिए जाऊँगा उस परिवार की प्रार्थना करके आऊँगा। जितने लोग वहाँ होंगे उनके लिए प्रार्थना करूँगा। मैं भीड़ के लिए नहीं जाऊँगा, मैं खुदा के लिए जाऊँगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ ध्यान दें, आज ट्रेंड चल चुका है। हम जाएंगे तो अच्छी ऑफरिंग मिलनी चाहिए, हम जाएंगे तो अच्छी जगह होनी चाहिए, हम जाएंगे तो कम से कम हमारा प्रॉपर तरीके ध्यान देना ज़रूरी है। जानते हैं कई जगह में भूखा भी लौट कर आना पड़ता है। अगर आप जहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ 10-10 रुपये आपको सेव दान में मिलते हैं, नहीं भी मिलते, और आप कहते हैं कि मैं वहाँ प्रार्थना करने नहीं जाऊँगा जहाँ मुझे ऑफरिंग नहीं मिलती, आप मुझे वो परिवार दें, मैं प्रार्थना करने जाऊँगा, अपने कन्वेंस से मैं जाऊँगा। और अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं उस परिवार की हेल्प भी करूँगा। आप मुझे बताइए, मैं प्रार्थना करने जाऊँगा उस परिवार में, क्योंकि मैं खुदा के लिए उतरा हूँ, खुदा के लिए सेवा करूँगा। हो सकता है मेरी नॉलेज आपके जैसी ना हो सकता है कि मेरा ज्ञान उस लेवल का ना हो जिस लेवल का ज्ञान आप लोगों का हो, पर मैं विश्वास करता हूं कि अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमें ईमानदारी से कार्य करना है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सेवकाई में प्लीज़ सब ध्यान दें। अगर सेवकाई में जो लोग उतर चुके हैं या उतर रहे हैं, अगर लाजर की तरह जीवन बिता सकते हैं तो सेवकाई में उतरना, यूहन्ना की तरह जीवन बिता सकते हैं तो सेवकाई में उतरना। गर्दन काट दी गई थी, यूहन्ना के जंगल में रहा करता था, टिड्डियाँ और वनमधु उसका सेवन हुआ करता था, भोजन हुआ करता था। वो एक घर नहीं था, उसके बाद जंगल में रहा करता था। लाजर भूखा मर गया, लाजर टुकड़ों के लिए तरसता था, कुत्ते उसका घाव चाटा करते थे, वो मर गया लेकिन खुदा की इबादत करता रहा। अगर ऐसा जीवन बिता सकते हैं, प्रभु में मरने के लिए तैयार हैं तो आएँ। किसी प्रकार का डर है तो सेवकाई में आगे ना बढ़े, क्योंकि सेवकाई केवल सेवा नहीं, एक मिशन है खुदा का, जिसमें शैतान के सर को कुचल के आगे बढ़ना है। और हो सकता है सेवकाई में मरना भी पड़े, मरने के लिए तैयार है तो आगे आए। सेकेंडली चीज़, जितने ही पास्टर्स हैं, मेरे को आपसे मेरा कोई आपसे झगड़ा नहीं है, कोई मेरा आपसे मनमुटाव नहीं। मैं बहुत से लोगों को जानता ही नहीं, मैं मोस्टली पास्टर्स को नहीं जानता, मैं मिलता ही नहीं पास्टर से, बहुत कम मिलता हूँ। लेकिन एक चीज़ सुनने में आती है जो मुझे बहुत बुरी लगती है, और वो क्या है कि लोग पैसों के लिए सेवा कर रहे हैं। सेवा पैसों के लिए नहीं करनी है। यीशु मसीह के पास 3 प्रकार के लोग, एक प्रकार का व्यक्ति है, उसने कहा प्रभु मैं सब कुछ तेरे लिए छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने कहा देख, मेरे पास लोमड़ी के अपने भट्ट होते हैं। एक व्यक्ति आता कहता प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, जहाँ के तू जाएगा मैं तेरे पीछे जाऊँगा। प्रभु ने कहा कि देख, लोमड़ी के भट्ट होते हैं, उनके बसेरे भी होते हैं, परंतु मेरे पास तेरे धरने की जगह नहीं। प्रभु के पास आना है तो याद रखें, परमेश्वर के पास, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर सामर्थ, वरदान वो अलग चीज़ है कि आपकी ईमानदारी देखकर, आपकी तपस्या देखकर परमेश्वर आपको दे। परमेश्वर पहले डायरेक्शन दे दे कि भाई लालच के साथ मत आना। एक व्यक्ति को बुलाया परमेश्वर ने, उसको कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जानते क्या है मतलब इसका? घर में कोई मर भी गया ना और सेवा के लिए जाना तो सेवा करना है, यह है सेवा। और बताना चाहूँगा, बीमारी में भी सेवा करनी होती है। बहुत से लोग बीमार होते हैं, चर्च नहीं जाते, पास्टर्स लोग खुद चर्च नहीं जाते, मीटिंग्स में नहीं जाते कि हमारे पेट में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, हम नहीं जा सकते, हमारी कमर में दर्द है, भाई साहब मैं नहीं आ सकता। और हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि जब अगर आप तबीयत खराब तो जरूर चर्च में आए, लेकिन जब खुद की तबीयत खराब होती है तो खुद चर्च में नहीं आते। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। एक बात और, एक व्यक्ति ने और कहा प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ जाऊँगा। बहुत सारी बातें आप देखते हैं बाइबल में लिखी गई हैं, प्रभु ने सेवकाई के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो लेकिन उस व्यक्ति ने एक बात और कही कि प्रभु पहले मैं अपने घर वालों से विदा ले आऊँ। जानते हैं, हल पर हाथ रखकर पीछा देखने वाले परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। सेवकाई किसी सलाह लेकर नहीं की जाती है, सेवकाई आत्मा की अगुवाई में की जाती है। अगर आपको परमेश्वर ने आपको अगुवाई किया, पवित्र आत्मा ने आपको अगुवाई किया, तो आप सेवा में उतरें। और ये सोच करना उतरे कि आपको अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, अच्छा बहुत आदर मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, ये सोच के कभी सेवा में ना उतरें। सेवा में उतरना है तो ये सोच कर उतरें कि जब तक जीना है खुदा के लिए जीना है, खाने को मिले या ना मिले, इज्जत मिले या बेइज्जत मिले, खुदा का वचन सुनाना है तो सुनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े लेवल पर आ चुके हैं, या आपके पास हज़ारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, बहुत लोग हैं, तो ऐसे कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली इसे पास्टर से कोऑर्डिनेट करना, उनसे कांटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से कांटेक्ट करने का तरीका क्या है? प्रार्थना। जब वो खुदा
एक विश्वासी से भी मिल सकता है, एक पास्टर से भी मिल सकता है, तो क्या हम बड़े बड़े पास्टर्स एक दूसरे से नहीं मिल सकते? क्या बड़े बड़े पास्टर्स क्या एक दूसरे के सहायक नहीं बन सकते? क्या जो मिडिल क्लास के पास्टर, क्या उनकी ये सोच खत्म नहीं हो सकती है कि वो हमारा बड़ा भाई है, उसको अगर हम बुलाएंगे तो आएगा विश्वास के साथ, वो लालच में नहीं आएगा, उसके लिए हमें गैदरिंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे ओपन दिल की जरूरत है, खुले दिल की जरूरत है, हम उसका आदर करेंगे, जितना हमसे आदर होगा उतना आदर करेंगे। अगर आपको पास्टर को दिखेगा ना, हाँ मेरा आदर कर रहा है, तो अगर कोई बड़ी लेवल की भी सेवा कर रहा है ना, तो वो भी आपका आदर करेगा। आप बेशक गैदरिंग खड़ी ना करें, लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि मेरे भाई ने मेरा आदर किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अगर आपके पास कोई ऐसा परिवार है जो बहुत गरीब है और आप उसके यहाँ सेवा करना नहीं चाहते हो, आप प्रार्थना करने नहीं जा रहे हो, आप मुझे बताओ, मैं जाऊँगा प्रार्थना करने के लिए। उस गरीब परिवार में मैं जाऊँगा प्रार्थना करने के लिए, पर मैं वचन सुनाऊंगा उसको, हर दिन मैं तैयार करूँगा उस परिवार को। अगर आप नहीं जा सकते, मुझे आप बोले, मैं जाऊँगा प्रार्थना करने के लिए। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जितने भी पास्टर्स मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप कितने भी ऊंचे लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, आप याद रखें, आपके लिए हर एक व्यक्ति बराबर होना चाहिए, हर एक विश्वासी बराबर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस पास्टर्स को बुला लूँ, मान लीजिए वो बहुत बड़े पास्टर्स हैं और कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इस पास्टर्स को बुलाना चाहता हूँ अपने चर्च में, लेकिन मेरे चर्च में 10 लोग हैं या 100 लोग हैं या 50 लोग हैं, कैसे बुलाऊँ? और वो पास्टर को कॉल करते हैं, भाई साहब आप प्लीज़ हमारे चर्च में आके प्रार्थना कर सकते हैं? और पास्टर बोले कितने लोग होंगे? नहीं, कम से कम इतने लोग होने चाहिए। ऑफरिंग में क्या मिलेगा? वर्शिप टीम कौन सी आ रही है? बैनर कैसे छपवा रहे हो? नाना प्रकार के क्वेश्चन से आपको हिला देंगे, नाना प्रकार के सवाल जवाब से आपको हिला देंगे, लेकिन वो ये नहीं पूछेंगे और ये नहीं कहेंगे हाँ मैं आ रहा हूँ सेवकाई के लिए, आप तैयारी करो। हालेलुया। वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आपके पास सेवकाई के लिए चीज़ें हैं या नहीं है। कभी आपसे नहीं पूछेंगे सेवकाई के लिए आपके पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सर आप हमें बुला तो रहे हो, आपके पास बंदोबस्त नहीं है, तो आप हमें बताएं, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन खुदा की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। तो हम सेवकाई को थोड़ा सा अपना चेंज करें, नज़रिया चेंज करें, अपना सोचने का समझने का जरिया चेंज करें। हम ऊंचे लेवल पे पहुंचकर ऐसी घटिया बात ना करें जो परमेश्वर को अच्छी ना लगे और मनुष्य को भी अच्छी ना लगे। हम ऊपर रहकर भी ज़मीन पर चलें। हम अपने किसी भाई को छोटा बड़ा ना समझें। मुझे एक खुदा के दास हैं और बड़ी प्यारी बात लगी मुझे उनकी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का नाम नहीं लिया, आज भी नाम नहीं लूँगा। और उन्होंने एक चीज़ कही कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाएंगे ना, जिस दिन हमें सच में परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और सचमुच हम परमेश्वर से दावा करते प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम जो होता है ना वो सीमित होता है आप लोगों का, क्योंकि अनलिमिटेड प्रेम रखने वाला खुदा, अगर 2 लोग भी हैं तो मैं जाऊंगा ना प्रार्थना करने के लिए, अगर एक व्यक्ति भी मैं जाऊंगा ना प्रार्थना करने के लिए, जरूरी 1000 लोग होंगे मैं तभी जाऊंगा प्रार्थना करने के लिए। समझे आप? अगर कोई व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना कराना चाहता है तो अपने होम जो आपके जो पास्टर्स हैं उनको अपने घर में बुलाएं, साथ में उनके साथ वीकली प्रार्थना करें, उनका सहयोग करें, उनके साथ सेवकाई में उतरें। और यदि कोई पास्टर चाहता है कि कोई पास्टर उनके यहाँ पे आके प्रार्थना करे, तो मैं उन पास्टर्स को कहना चाहूँगा कि आप उस पास्टर्स के साथ खड़े हों, गरीब पास्टर्स के साथ खड़े हों। घर देखकर उसका अंदाज़ा मत लगाओ कि वो गरीब है या अमीर है। घर देखकर कभी अंदाज़ा मत लगाना कि इंसान गरीब है या अमीर है। हो सकता है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला अमीर व्यक्ति हो और अच्छी खासी कोठी में रहने वाला गरीब व्यक्ति हो, कर्जे में डूबा हो। तो हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, और सेवकाई में याद रखें प्रभु ने कहा चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, मुर्दों को जिलाओ, बीमारों को चंगा करो, और तुमने सेंत पाया सेंत में दो। इस प्रकार से खुदा का कलाम कहता है कि फ्री में पाया फ्री में दो। जब हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, फ्री में दिया, पैसों में दिया, फ्री में दिया है ना, तो हमें परमेश्वर की आशीष फ्री में देनी है। हमें किताबें नहीं बेचनी है, हमें तेल नहीं बेचना है, हमें प्रार्थना नहीं बेचनी है, हमें वर्शिप नहीं बेचनी है। निस्वार्थ जाओगे, परमेश्वर खुद भर भर कर देगा आपको, परमेश्वर भर भर कर देगा। बहुत से लोग वर्शिप में जाने के लिए भी पता है ऑफरिंग मांगते हैं, बहुत से लोग म्यूजिक बजाने के लिए भी ऑफरिंग मांगते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं प्रचार करने के लिए ऑफरिंग मांगते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें। आपको एक चीज़ बता दूंगा, ये अन्य जातियों का काम है, हमारा काम नहीं है। ये नहीं तो अन्य जाति में और आप में क्या फ़र्क है?
याद रखें, आप किसी के पास जा रहे हो तो उसको आपको ध्यान होगा, अगर नहीं भी होगा तो आप परमेश्वर के लिए जा रहे हो, आपको मौका मिल रहा है सेवकाई करने का, खुदा की महिमा करने का, तो आप जाएं। और अगर आप खुदा की महिमा करने का आपको मौका मिलने के बावजूद अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो आप ठहर जाएं, आशीषें नहीं मिलेंगी। आपको ऑफरिंग मिल जाएगी लेकिन खुदा की आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए ऑफरिंग के लिए कभी सेवा ना करें। सेवा करना है खुदा के लिए करें, मनुष्यों को बचाने के लिए करें। और जब आप ये जान लोगे ना कि मुझे सेवा करनी है, ईमानदारी सेवा करनी है, मेरे को पैसों के लिए नहीं, खुदा के लिए सेवा करनी है, खुदा आपको भर भर कर देगा, छुपा हुआ गड़ा हुआ धन भी देगा परमेश्वर, मैं गारंटीड कहता हूँ। 2 रोटी 5 रोटी 2 मछलियों से परमेश्वर 12 टोकरे भर देता है। जो भी आपके पास होगा ना, परमेश्वर आपको उतना डबल दे देगा और बच भी जाएगा और आप बांट भी दोगे। ये खुदा की सामर्थ्य है। तो मेरे भाई बहनों, प्लीज़ यदि मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमें परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना है, और सेवकाई में हम इस बात को ध्यान दें कि हमारी सेवकाई निस्वार्थ होनी चाहिए। हम किसी के भी घर में जाएं या किसी परिवार में जाए, किसी पास्टर के यहाँ जाएं, तो ये सोच कर ना जाए कि हमें वहाँ पे बहुत बड़ी ऑफरिंग मिलेगी, बहुत बड़ी गैदरिंग होनी चाहिए। नहीं तो कोई आपको सिर्फ चुनिंदा लोग बुलाएंगे, और चुनिंदा लोग बुलाएंगे, आपका वीडियो बनाएंगे, आपका इंस्टाग्राम पे डालेंगे, आपको पॉपुलर करेंगे। इंस्टाग्राम से लोग आपको देख के खुश होंगे, आनंदित होंगे, लेकिन असली सेवा जो होगी ना दोस्त, वो ये होगी कि आपने 1 साल में, 2 साल में 3 मीटिंग की, 4 मीटिंग की, 10 मीटिंग की। साल में 365 दिन होते हैं। 365 परिवार अगर आपको बुलाते हैं ना, तो सोचें उन परिवार के साथ और भी परिवार हो सकते हैं। आप एक पीढ़ी ने हजारों पीढ़ियों को बदल दोगे 365 दिन में। एक गैदरिंग में आप, हो सकता है कि सैकड़ों लोग हों, 1000 लोग हों, 10 गैदरिंग में 10,000 लोग हों, हो सकता है वही चेहरे हों, वही पुराने लोग हों, वही कलीसिया के लोग हों, लेकिन जब मीटिंग डोर टू डोर होगी ना, जब अलग अलग पास्टर्स के यहाँ जाके मीटिंग होगी ना, जब आपको बुलाएंगे तो आप नए नए लोग मिलेंगे, नए नए चेहरे मिलेंगे, नई नई जाति के लोग मिलेंगे। जब आपका वचन, आपका एक वचन उनके जीवन को बदल देगा, क्योंकि वचन आपका नहीं, परमेश्वर का है। आपके मुख से परमेश्वर बोलेगा। तो प्लीज़ अपने आप को इतना शार्प बनाएं कि लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिले। मेरे सभी दिग्गज और बड़े पास्टर से मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी सेवा कर रहे हो, बहुत बड़े लेवल पे करो, बहुत अच्छे से करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रीचिंग करते हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने आप को और इतना शार्प करें कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली ना उठाए, ये कहकर कि वो बड़ा पास्टर है, हम उसको नहीं बुला सकते, वो बहुत बड़ा पास्टर है, हम उसको नहीं बुला सकते, वो बहुत बड़ा पास्टर उसको नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, आपने असिस्टेंट भी रखे हुए हैं, आपने अपने ये रखना बहुत ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, रखें, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको असिस्टेंट को पता है कि अगर किसी विश्वासी ने फ़ोन किया, पास्टर्स ने फ़ोन किया है, तो जब आपको पता चल जाए तो आप उसको कॉल बैक करें कि हाँ भाई साहब, आपका कॉल आया था। हालेलुया। तो प्लीज़ अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं बनाना, खुदा के लिए हीरो बनाना, मनुष्य के लिए हीरो नहीं बनाना। जब परमेश्वर की दृष्टि में आप हीरो हो तो दुनिया में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अद्भुत काम ऑटोमेटिक होंगे, आपकी परछाई से भी लोग चंगे होंगे, आपके छूने से लोग चंगे होंगे, आपके बोलने से लोगों के जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए मेरी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान दें। यदि मेरी बात कोई आपको बुरी लगती है तो उसके लिए मैं एक बार फिर सॉरी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ, मेरा ये अपना खुद का कमिटमेंट है। मैं पास्टर आदित्य बोल रहा हूँ होली क्राइस्ट चर्च से। मेरा फेस याद रखें, मेरे अल्फाज याद रखें। अगर मैं वो एक ऊंचे लेवल की सेवकाई पे पहुँचता हूँ, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, खुदा के लिए ईमानदारी से काम भी कर रहा हूँ, और यदि मैं एक ऊंचे लेवल की, बहुत ही बड़े लेवल तक अगर पहुंचता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, तब भी मैं एक गरीब परिवार में जाके प्रार्थना करूंगा। ये नहीं कि वो मेरे पास आएगा, वो चाहेगा ना कि महीने में एक बार मैं जाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जेब से खर्चा करना पड़े, चाहे मुझे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े, मैं जाऊंगा, प्रार्थना करके आऊंगा। मैं ये उम्मीद से नहीं जाऊंगा कि मुझे वहां से कुछ मिलेगा, मैं इस उम्मीद से जाऊंगा कि मुझे स्वर्ग से मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।